इसराइल और हमास में घमासान की जंग जारी है। हमास के तबाहकुन मिसाइल हमले के बाद इसराइली फौज एक बदमस्त हाथी की तरह फलस्तीनियों को निशाना बना रही है। गजा के बाशिंदों के लिए अपनी जान बचाने का वाहिद रास्ता रफा की गुजरगाह है, लेकिन उनके लिए अपनी जान बचाकर निकलने का वाहिद रास्ता भी बंद है। हम आपको बताते हैं कि ये फलस्तीनियों के लिए जिंदगी की अलामत है। ये गुजरगाह कहाँ वाक़या है और मिस्र इस सरहदी गुजरगाह को क्यों नहीं खोल रहा। रफा क्रॉसिंग गजा की पट्टी के उन बाशिंदों के लिए अपनी जान बचाने का वाहिद रास्ता है जो इसराइली बमबारी से खौफजदा हैं और यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। यही वजह है कि इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी पर ज़मीनी हमले के खदशात में घिरे फलस्तीनी शहरी फरार होने के लिए जनूब में वाक़या रफा क्रॉसिंग पर पहुँच रहे हैं। ये क्रॉसिंग दोहरी शहरियत की हामिल अफराद को गजा से निकालने के साथ साथ इमदादी सामान गजा पहुँचाने के लिए खोली जा सकती है। ताहम इन रिपोर्ट्स में क्रॉसिंग खोलने के मुमकिन वक्त का जिक्र नहीं किया गया। रफा क्रॉसिंग एक सरहदी गुजरगाह है जो गजा की पट्टी के जनूब में वाक़या है। ये गजा की पट्टी को मिस्र के सहराई सीना से मिलाती है। इसके अलावा गजा की पट्टी में दो और सरहदी गुजरगाहें भी हैं जिनका नाम एरीज और करीम शालूम है। इनमें से एरीज क्रॉसिंग शुमाली गजा को इसराइल से मिलाती है, जबकि करीम शालूम भी इसराइल और गजा के दरमियान एक गुजरगाह है, लेकिन उसे सिर्फ तिजारती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों सरहदी गुजरगाहें इस वक्त बंद हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर होने वाले हमले के दौरान एरीज क्रॉसिंग को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। हमास के हमले में 1300 से ज़्यादा इसराइली शहरी मारे गए। इस हमले के चंद दिन बाद इसराइल ने ऐलान किया कि एरीज और करीम शालूम क्रॉसिंग बंद रहेंगी। ऐसे में जब इसराइल ने गजा पर फ़ज़ाई हमलों का आगाज़ किया तो आम फ़लस्तीनों के लिए गजा की पट्टी से निकलने का वाहिद रास्ता रफा क्रॉसिंग बच गया। गजा की पट्टी को इंसानी इमदाद फराहम करने की कोशिश करने वाले बैन अल-अक़वामी इदारे भी इस गुजरगाह के जरिए इमदादी सामान से लदे अपने ट्रक गजा के अंदर ले जा सकते हैं। मिस्र की वज़ारत ख़ारजा ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि वो बैन अल-अक़वामी तंजीमों की तरफ से गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाली परवाज़ों को शुमाली सिनाई के अल अरीश हवाई अड्डे की तरफ मोड़ रहा है। ऐसी सूरत हाल में गजा की पट्टी तक ईंधन और इमदादी सामान पहुंचाने के लिए दर्जनों ट्रक रफा क्रॉसिंग के बाहर कतार में खड़े हैं। इसराइल पर हमास के ताज़ा हमले के बाद रफा क्रॉसिंग से मुतालिक खबरों में तज़ाद देखा जा रहा है। इससे पहले ये गुजरगाह हमास और मिस्र के कंट्रोल में थी। मिस्र और हमास इस गुजरगाह से आने और जाने वालों की नकलो हरकत को कंट्रोल करते थे, लेकिन इसराइल की जानिब से शदीद बमबारी के बाद रफा क्रॉसिंग को भी बंद कर दिया गया था। मिस्री मीडिया में शाया होने वाली खबरों के मुताबिक 9 अक्टूबर के बाद से ये गुजरगाह बंद है। इसकी वजह इसराइल की जानिब से होने वाले फ़ज़ाई हमले बताए जाते हैं, जिनमें सरहद के दोनों तरफ लोग जख्मी हुए। 12 अक्टूबर को मिस्री हुकूमत ने इसराइल से कहा था कि वो रफा क्रॉसिंग के करीब बमबारी बंद करे ताकि गजा में लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सके, लेकिन इसके साथ ही मिस्र ने वाज़े किया कि वो इस गुजरगाह को इस वक्त नहीं खोलेंगे जब तक उसके मुलाज़िमीन की हिफाजत की ज़मानत नहीं दी जाती। मगरबी ममालिक इस बात को भी यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रफा क्रॉसिंग गजा में गैर मुल्की पासपोर्ट रखने वालों के लिए इंसानी इमदाद के साथ साथ एक महफूज रास्ता बन जाए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवरली और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि वो इस गुजरगाह को खोलने के लिए इसराइल और मिस्र के साथ साथ खित्ते के अहम सियासी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा था कि इसके शहरियों से कहा जा रहा है कि वो रफा क्रॉसिंग की तरफ बढ़ें, क्योंकि अगर ये क्रॉसिंग खुलती है तो ये बहुत महदूद वक्त के लिए खुलेगी और वहाँ पहुँचने के लिए बहुत कम वक्त होगा। इन अफवाहों की वजह से गजा में रहने वाले लोग इस गुजरगाह के खुलने की उम्मीद में रफा क्रॉसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता पीर को कुछ रिपोर्ट सामने आई थीं कि जिनमें दावा किया गया था कि जंग बंदी का मुआहदा तय पाने के बाद रफा क्रॉसिंग को कुछ अरसे के लिए खोल दिया जाएगा। ये खबर सुनकर रफा क्रॉसिंग के पास लोगों की भीड़ जमा होती नजर आई है।